हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू चैनल स्टडी मिलन। और आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी लेक्चर 4 आपको प्रोवाइड करा दिए, जो कि यूनिट आपकी 3rd है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स में। ठीक है, इसकी लेक्चर 4 नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन लिंक है, प्लस अगर आप चेकआउट करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके वहीं मिल जाएगी, और आपको प्ले स्टोर में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं मिली तो चैनल का नाम लिख के आगे यूनिट लिख दीजिए, आपको मिल जाएगी। तो आज हम क्वेश्चन की जो बात करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करता हूँ चैप्टर से, आपको बार पता होना चाहिए। तो तत्वों के रासायनिक व्यवहार पर आयनन ऊर्जा के प्रभाव को समझाइए। तत्वों के रासायनिक व्यवहार मतलब केमिकल प्रोपोजिशन के आपके आधार पर आपको आयनन ऊर्जा के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन देनी है। तो पहला हमारा होता है एसिडिक करेक्टर। ये अम्लीय जो करेक्टर है उसका कैसा रहता है, किसका आयनन ऊर्जा का रासायनिक व्यवहार में हमें वो बताना है। तो बेतत्व जिनकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है उनमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम होती है। याद रखिए, जिन इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, उनमें आपकी इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्ति आपकी कम होती है, अर्थात ये कम क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। सेकंड हमारा मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर जो आपको मेटल्स हैं उनका कैसा करेक्टर है। तो बेतत्व जिनकी ऊर्जा का मान कम होता है, याद रखिए बेतत्व मतलब वे एलिमेंट्स जिनकी ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ये पॉइंट आपका, वेतत्व जिनकी ऊर्जा का मान कम होता है उनमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ऐसे तत्वों में धातु गुण अधिक होता है कि तत्व जिनकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करा दिया है, सारणी के बारे में मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर। ठीक है, अब मान लो इस टाइप की होती है, तो इस टाइप से इधर को जाने का, ठीक है, इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका जो आयन ऊर्जा का मान है बढ़ता जाता है। ये मैंने काफ़ी बार आपको लिखा दिया है, जिसके कारण धात्विक गुण घटता है। कौन सा धात्विक गुण घटता जाता है, क्योंकि आयन ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। ठीक है, बाएं जाने पर आयन ऊर्जा का मान बढ़ता है। और समूह ऊपर से नीचे जाने पर, अब ऊपर से नीचे समूह एक ही ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या चेंज हो रहा है, आपका फर्स्ट सेकंड चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम ग्रुप चेंज नहीं कर रहे हैं, एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो एक ही ग्रुप का जबकि समूह ऊपर से नीचे आने जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। सेकेंड थर्ड है हमारा केमिकल रिएक्टिविटी। इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो कैसी है। तो बेतत्व जिनकी आयनन ऊर्जा का मान कम होती है, आयनन ऊर्जा कम होती है, उच्च क्रियाशील होते हैं। वो आपके क्या क्रियाशील ज़्यादा होते हैं, वो रिएक्शन जल्दी देते हैं, रिएक्ट ज़्यादा जल्दी होते हैं। जैसे आपका क्षार धातु है, एग्जाम्पल में लिख देंगे आप। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये आपका आता है, लॉन्ग में भी आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग में पूछा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझाइए, वैद्युत ऋणात्मकता को समझाइए। तो किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जैसे किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जैसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं HCl, क्योंकि ये आपका H-Cl क्या हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सहसंयोजी बंध, अगर बॉन्ड बनाने में सहायता कर रहा है हमारा क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, सहसंयोजी बंध हो गया। जैसे HCl में HCl होता है। ठीक है, तो किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड में भाग लेने वाले परमाणु के द्वारा साझे वाले इलेक्ट्रॉन, अब इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है, जैसे H+Cl-, यहाँ पता चला है कि प्लस ने H+ का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने लिया है, तो इसके में इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है इसके बीच। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यहाँ पर हमें क्या होगा, Cl ने अपनी ओर क्या है, एटम को या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा है, तो यहाँ पे किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी, आपकी Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी। क्लियर जी पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, माना ए भी एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जो A तथा B परमाणु से मिलकर बना है। A तथा B एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। हमने एक और B कोई पॉइंट ले लिए, जिसे हम कह सकते हैं B आपके कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा दोनों जुड़े हुए हैं। इस प्रकार ए बी मॉलिक्यूल में A व B परमाणु द्वारा साझे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को A व B परमाणु की विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। तो A या हम B दोनों में से किसी के लिए पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी या जिसको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति ज़्यादा होगी, वो हमारी विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा। जैसे ए हमारा, तो यहाँ पर हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब वैद्युत ऋणात्मकता ऑफ ए, यहाँ पे हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी या वैद्युत ऋणात्मकता ऑफ बी की। और यहाँ पर हमारा क्या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनकी भी शेयर हो रहा है, चाहे आप ए की तरफ मान लीजिए चाहे बी की तरफ मान लीजिए, हमने दोनों के लिए यहाँ पर शो कर दिया है। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि ए व बी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का मान समान है तो साझे वाले इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के ठीक मध्य में रहते हैं। अगर दोनों की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो समान है तो इलेक्ट्रॉन हमारा बीच में रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, और उनके बीच अध्रुवीय संयोजक बंध का निर्माण होता है। अध्रुवीय जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव
हो गया आपका, ठीक है। ये आपका ध्रुवीय आ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव होगा, मतलब कहीं भी आपको इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का होता है जब प्लस और माइनस हो, जैसे H+ और Cl-, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे Cl2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, Cl के बीच हो रहा है, Cl ये नॉन पोलर है हमारा, अध्रुवीय है, क्योंकि यहाँ पे Cl नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, समान आपके आयन के, इसलिए हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर कॉन्टेंट बॉन्ड हो गया। इसी प्रकार यदि दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है तो साझे वाला इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की ओर अधिक विस्थापित हो जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनिटी अधिक होगी। तो इलेक्ट्रॉन किसको ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होगी, जिसके कारण अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर H+ या पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है तथा इनके बीच पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। मतलब पोलर कौन सा हो गया, प्लस और नेगेटिव बॉन्ड से हमारा बनता है, जैसे H+ Cl- या H2+ आता है वो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, हमारा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो गए, पोलर कोवैलेंट। इसके बारे में मैंने आपको क्लियर करा दिया पहले ही, आपने अगर वीडियोस देखते होंगे तो। फिर हमारे इसमें पॉइंट आता है विद्युत ऋणात्मकता पर प्रभाव डालने वाले कारक। हम वो कारक के बारे में डिस्कस करेंगे जो विद्युत ऋणात्मकता पर प्रभाव डालते हैं। जैसे किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता पर निम्न कारक प्रभाव डालते हैं, कौन कौन से देखिए। पहला है हमारा एटॉमिक रेडियस, जो परमाणु, एटॉमिक का मतलब परमाणुविक त्रिज्या भी कह सकते हैं, परमाणु त्रिज्या। यदि परमाणु का आकार छोटा है तो उसमें साझे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। याद रखिए, परमाणु का आकार जितना छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही क्या होगी, उतनी अधिक होगी, जिसके कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान उतना ही अधिक होता है। क्योंकि क्यों अधिक होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जहाँ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ज़्यादा होगी वहाँ आपको विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। इस प्रकार परिभाषा लिखेंगे, इस प्रकार परमाणु आकार घटने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, क्योंकि जितनी आपकी आकार की त्रिज्या घटेगी उतना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बढ़ेगा तो हमारा विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। सेकंड हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है इसके लेक्चर 3 में। तो समान परमाणु आकार वाले परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान उनके प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान पर निर्भर करता है। देखो यहाँ पर हम किसको कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे हमारा न्यूक्लियर ये है हमारा, ठीक है। तो जितना पास में इलेक्ट्रॉन होगा उसका उतना ही चार्ज अधिक होगा, क्योंकि आप मेरे पास में तो आपको मैं आराम से पीट सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में दूर जाएंगे तो मुझे उठ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ हमारे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही हमारी चीज़ें यहाँ पे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश मान पर निर्भर करता है, तथा जिस परमाणु के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होता है उसमें साझे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। याद रखिए, इस प्रकार प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है। थर्ड हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन अवस्था क्या होती है इसकी। तो किसी परमाणु पर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का मान जितना अधिक होगा, इसका धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, ये पॉइंट कर लीजिए, का मान जितना अधिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उतनी आपकी अधिक होती है। इस प्रकार धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मक का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। एग्जाम्पल में Fe+2 की विद्युत ऋणात्मकता Fe+3 की तुलना में कम होती है, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपका एटम बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे आपका +3 हो गया। लास्ट हमारा टॉपिक, सॉरी इसमें हेडिंग है लास्ट, प्रेजेंस ऑफ नो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। इसकी जो इनर इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंस, उसमें कितना नंबर है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाभिक तथा बाह्यतम कोश, नाभिक आपका ये मान लो ये है और इसकी बाह्यतम कोश आपकी ये वाली हो गई। तो नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर्दे का कार्य करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, वो किसका काम करते हैं, पर्दे का कार्य करते हैं, जिसके कारण नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। इसलिए जितना दूर जाता है वहाँ आपका आकर्षण बल का मान कम होता जाएगा। इसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार आंतरिक कोशों में स्थित इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है, ठीक है। आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। क्यों कर देना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको PDF को जनरेट करता हूँ। आपको बहुत नॉन कॉस्टली आपको PDF चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे 97400910 पर, और लाइक तो आप कर दीजिए अभी की अभी, और कमेंट आप जरूर कर लीजिए, ठीक है। ऐसे आपको और वीडियोस देखनी है चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको कराई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब।